प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। इनमें से किस भारतीय को योजना आयोग का वास्तुकार माना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीसी मोहन वॉलिस। पीसी मोहन वॉलिस, इनका पूरा नाम है प्रकाश चंद्र मोहन वॉलिस था। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 पीसी मोहन वॉलिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को प्राथमिकता दी गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 एक किसे विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य को। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 371 ए नागालैंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। 371 सी मणिपुर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। और 371 डी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो दर्शाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और पानी की बूंदों में प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। इसकी परिघटना में लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, जामुनी व बैंगनी रंग को दिखाते हैं। ज़्यादातर लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग अंदर होता है। ज्ञातव्य है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो कि प्रकीर्णन को दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 वर्ष के लिए। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय 70 अनुच्छेद हैं। इसके न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है। इनकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में भारत आए। पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। ज्ञातव्य है कि गांधी जी के भारत आगमन के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में पहले सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा के विरोध प्रारंभ किया, जिसमें सफल रहे। इन्हीं के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुओं पर आधारित। ब्रेल प्रणाली 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल एक प्रकार की लिपि है। यह नेत्रहीनों के लिए तैयार की गई है। इस लिपि का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है, विश्व में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 23 सितंबर को। प्रतिवर्ष सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 4 जनवरी को मनाया जाता है लुईस ब्रेल दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 26 सितंबर को विश्व बौद्धिक अधिकार दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन किसका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गांधी जी का। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन महात्मा गांधी का है। भारतीय रेलवे विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन महात्मा गांधी का है। ज्ञातव्य है कि भारत एवं विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर रेलवे स्टेशन है।
भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हावड़ा रेलवे स्टेशन। हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर प्लेटफार्मों की संख्या सबसे अधिक 23 है। इसके बाद सियालदह जंक्शन पर 21 प्लेटफार्म है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 16 प्लेटफार्म हैं। भारत में NSSO किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन। NSSO का पूरा नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। यह भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में लाने के लिए नहीं बल्कि इससे नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह किसने कहा था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डैगर हैमरशोल्ड ने। डैगर हैमरशोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र के रूप में अपनी सेवाएं दी और इन्होंने कहा था कि दूसरे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग से लाने के लिए नहीं बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए किया गया था। सुत्त पिटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मगध के शासन और बुद्ध के बीच की बातचीत का वर्णन सुत्त पिटक में दिया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के 3 पिटक कहलाते हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक को संघ के भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किया गया और अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, के लुन ने। ऐसा माना जाता है कि चीन के केलुन ने 1202 में कागज का आविष्कार किया था। इन्हें इसके लिए बांस व रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले बांस का आविष्कार चीन में किया था केलुन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1909 में। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति 1909 में प्रदान की। उल्लेखनीय है कि 1909 के समदों गांधी जी ने कहा था कि माले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। लोकसभा में विभिन्न प्रकार के बिल पेश किए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजस्व विधेयक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेश रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, INS अरिहंत। स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को 18 अप्रैल 2016 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह भारत में पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेश रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था। ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कैबिनेट मिशन 8 अगस्त 1942 में पहुंचा। कैबिनेट मिशन 1946 में स्थापना की। रॉलेट एक्ट 1919 में स्थापना की। दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए किया जाता है एस्ट्रोजन का मूल कार्य। कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की क्षमता के लिए जानी जाती है?
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी काली मिट्टी। काली मिट्टी अथवा रेगुर मिट्टी लावा निर्मित मिट्टी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। पानी में यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती हैं, अतः यह जोताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दक्कन पठार क्षेत्र में है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को चेरोनोजम कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्जित पटेल। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने सभी 500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा की। इस समय उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अम्बेडकर की कानूनी विशेषता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ। यह संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। यह एक अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को से भारत आया। अरबी भाषा में लिखा गया इसका बृहत्तम किताब उल रहला है। यह भारतीय महाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर रोचक जानकारियाँ देता है। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए। बेरी एक प्रकार का रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी B1 की कमी के कारण। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से होता है जीरोप्थैलेमिया रतौंधे, विटामिन सी से होता है स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, विटामिन डी से होता है रिकेटस बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक एवं वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका गठन 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस की राजधानी फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप्ती नदी। ताप्ती और गोदावरी ताप्ती और नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की सतपुड़ा श्रेणियों से निकलती है। यह नर्मदा के समांतर भैंस घाटी में बहती है और इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। यह अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर है। यह अवध द्रोणी का क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तक फैला है। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटल सुरंग। अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर लंबी तथा 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह पीर पंजल रेंज से होकर गुजरती है और इस सुरंग से मनाली लेह के माध्यम की दूरी 16 किलोमीटर की दूरी में कमी हो जाती है। इस सुरंग के बनने से भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लखनऊ में।
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था की स्थापना 17 फरवरी 1951 को की गई थी। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक अग्रणी अनुसंधान केंद्र स्थित। अन्य अनुसंधान केंद्र उनकी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर बरेली में, भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्था मुंबई में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन हैदराबाद में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। एंट्रोपिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसरो की मार्केटिंग शाखा है। एंट्रोपिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक आधिकारिक क्षेत्र के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। एंट्रोपिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना सितंबर 1992 में हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मार्केटिंग शाखा के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है जादूगोड़ा, ऑप्शन सी। जादूगोड़ा झारखंड राज्य के सिवनी जिले में स्थित है। यह यूरेनियम खानों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के उदयपुर की खानों में भी यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम एक परमाणु ईंधन है जिसका रासायनिक प्रतीक U और परमाणु क्रमांक 92 होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस प्रक्षेपक भारत व रूस की संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के अनुसार विकसित किया गया सबसे तेज और सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी गति 2.8 मैक तथा इसे हवा और जमीन, समुद्र व पानी के नीचे से प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। इसका नामकरण भारतीय ब्रह्मपुत्र नदी पर और रूस नदी मास्कोवा नदी पर मोस से संयुक्त रूप से किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्राज़ील। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ब्राज़ील की सीमा केवल दो देशों इक्वाडोर और चिली को स्पर्श नहीं करती है। इस महाद्वीप में बोलीविया और पराग्वे स्थलरूप देश हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी जो हुमायूं की बहन थी। इसने अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी और इसकी पुस्तक में बाबर और हुमायूं के शासन का विवरण और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया। किस व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपसारी लेंस। निकट दृष्टि दोष से नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है और कॉर्निया तथा लेंस के अधिक उत्तोलक के कारण फोकस बिंदु एवं रेटिना के बीच में दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तु का पतन रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। अतः पास की वस्तुएं तो साफ परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस या अपसारी लेंस का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ की गई थी। 2005 में इसमें 13वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान सार्क का नया सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय और सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक
अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा शामिल किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू किया। इसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क, सेवा कर, राज्य मूल्यवर्धित कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, प्रवेश व विलासिता कर आदि शामिल हैं। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ने 1954 में यहाँ जीएसटी फ्रांस ने अपने यहाँ पर जीएसटी 1954 में लागू किया गया था। भारत में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।